हिमाचल में हर पीएचसी और 108 एम्बुलेंस में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध करवाई जाएगी। ये बात हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कही। बता दें कि शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में लाया। उन्होंने सांप के काटने से हारचक्कियां में 10 साल के बच्चे और लंज में शिक्षक की मृत्यु का मामला उठाया। क्या बोले शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया, सुनिए विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कंसर्न में बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय था कि सांप के काटने से आपने भी देखा होगा, सब लोग आप ग्रामीण प्रदेश के हैं, कि खासकर जब बरसात का महीना आता है, जब किसान जो है खेत में घास काटते हैं, तो ये सांप के काटने के मामले मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 दिन पहले ही हारचक्कियाँ और मनई में एक जेबीटी टीचर था और एक 10 साल का बच्चा था धीमान, उनकी डेथ। इसलिए मैं नियम 62 के अंतर्गत जो है मैं ये चर्चा लेके आया था और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मैंने ये विनम्र प्रार्थना की। सबसे पहले तो मैंने ये प्रार्थना की 62 के अंतर्गत कि इसको नोटिफाइड, यानी कि अभी तक सांप के काटने की कोई नोटिफाइड बीमारी नहीं है, वो नोटिफाइड किया जाए। दूसरा मैंने कहा कि जब जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र में शाहपुर में ये जो घटना घटी है, वहाँ से टांडा में इसका इंजेक्शन था, स्नेक वर्म जिसको कहते हैं, एंटी स्नेक वर्म, तो वो टांडा के अंदर था। टांडा पहुँचते पहुँचते दोनों ही वो डेथ हो गई। तो मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय का नहीं, मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें इंटरवीन किया। उन्होंने कहा पीएचसी, सीएचसी और सभी सिविल हॉस्पिटल में ये जो है स्नेक वर्म जो है इंजेक्शन जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ साथ पूर्व सरकार ने 108 जो हमारी एम्बुलेंस में, उसमें भी प्रावधान होता था एंटी स्नेक वर्म का, वो भी ख़त्म कर दिया था। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा द्वारा से 108 में जो है इसको जो है द्वारा जो आरंभ किया जाएगा। मेरा प्रश्न ये था कि जो इसकी जो बीमारी के लिए इलाज होता है उसका जो कहते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी के लिए जो मेडिसिन जो इंजेक्शन तैयार किया जाता है उसके लिए तमिलनाडु से ये इंजेक्शन आते हैं, और तमिलनाडु की जोग्राफी और टोपोग्राफी और हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी में फ़र्क है। तो हमने कहा कि एक स्नेक पार्क जिसको कहते हैं, जिसमें ये इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं, वो जिला कांगड़ा के चिड़ियाघर में डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ ने और इन्होंने ऑलरेडी वन विभाग ने स्टडी की हुई है। तो उसको लेकर हमने कहा कि उसकी, क्योंकि यहाँ का जो कोबरा है, खड़पा है, जो भी जितनी प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, बड़े जहरीले हैं, और वो तमिलनाडु के अलावा यहाँ, तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ ही उसकी जो है दवाई तैयार की जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने जवाब में कहा कि सरकार हर पीएचसी में एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और 108 एम्बुलेंस में भी इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि सांप के काटने पर समय रहते व्यक्ति को इलाज मिल सके। क्या कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, सुनिए। माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण नियम 62 के तहत प्रश्न उठाया है और माननीय मंत्री जी ने बड़ा एग्जॉस्टिव जवाब दिया। कोई 10-12 वर्ष पहले ICMR को हमने लिखा था इस बारे में, और उन्होंने उसकी स्टडी की थी कि कहाँ स्नेक बाइटिंग की घटनाएं ज़्यादा होती। तो ये पाया गया कि जो भी नदी के किनारे वाले क्षेत्र है या खड्डों के किनारे वाले क्षेत्र है, क्योंकि जब बरसात आती तो सांप बह के किनारे जो कभी लग जाते हैं, उसके बाद बरसात के बाद ये ज़्यादा, और बरसात के समय ये घटनाएं ज़्यादा होती हैं, और उस समय तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद 108 में हमने एंटी वेनम इंजेक्शन रखा, और अब जरूरत इस बात की है कि ये माननीय मंत्री जी ने कहा कि पीएचसी लेवल पर भी एंटी वेनम इंजेक्शंस रखेंगे की व्यवस्था, और दूसरी तरफ सीएचसी लेवल पर डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग देंगे, और कोबरा जैसे खतरनाक सांपों से बचाने के लिए इस प्रकार का इंतजाम हम करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं माननीय केवल सिंह पठानिया जी को आश्वासन देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में उनके लिए जो सांप का जो टीका होता है, एंटी वेनम जो होता है, वो बहुत ठंडा चाहिए होता है, और उसको लगाने के तुरंत बाद, क्योंकि हमारे यहाँ ना देवी देवताओं का भी पूजन है, वो जो देवी देवताओं के पास गुग्गा में चले रहते हैं, लेकिन वो ऐसे स्नेक ने काटा होता है जिसका इलाज नहीं होता, जिससे कोई मृत्यु नहीं होनी होती। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस दृष्टि से भी हम इसको देखेंगे, और
आने वाले समय में हम ये इंतजाम करेंगे। क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, सुनिए। बहुत अच्छी सेशन दी है मेंबर ने कि भाई यहाँ पे हर प्रकार की जो सामग्री है वो इट शुड बी अवेलेबल इन ईच PHC एंड वी आर मेकिंग इट श्योर टू यू, आई कैन श्योर द हाउस दैट वी शैल मेक ऑल दीज एंटीवेनम थिंग्स अवेलेबल। हालांकि इस वक्त भी हमारे पास जो फिगर बता रहे हैं वो धर्मशाला में 473 वाइल्स हैं जो एंटीवेनम वैक्सीन के हमारे पास अवेलेबल हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।